सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं संजीव कुमार यादव, हमारे चैनल किसान खुशहाल में आपका स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं जो केले के बिल्ट में आए हुए हैं। या दिखा दो भाई थोड़ा-सा। ये जो है, अगर इस जगह की बात करें तो सुल्तानपुर में जो है, यह पड़ता है जिला, और ये बगिया चौराहे के पास में है। जो ये कहाँ पे है भाई? बरुआ गाँव। इधर आ जाओ। क्या? बरुआ गाँव। बरुआ गाँव में आए हुए हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि केले जो है वह हाइट भी अच्छी आ रही है, कम 15-15 माने लाइनिंग में आए हुए हैं तो केले। लेकिन इसमें क्या है कि ये पतले, आ जाओ इधर दिखा दे भाई, आ जाओ, आ जाओ। नहीं तो वही दिखा दो। ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, देखिए ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे देख रहे हैं पतले, 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 पतले होते जाते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो अ, मार्केट में बिकता जब है, या किलो के हिसाब से बिकता है। लहसुन इस समय क्या रेट चल रहा है भाई? 13.5-1400। साढ़े 13-14 रुपए जो है वह किलो चल रहा है यहाँ पे। तो इस हिसाब से जब किसान पूरी अपनी लागत लगाता है, उस हिसाब से उत्पादन होता भी है, और आगे चल के जो है वह वज़न नहीं बढ़ पाता है, या ब्राइटनेस नहीं आ पाती, मतलब चमक अच्छी नहीं आती है। तो मार्केट में कहीं न कहीं किसान को जो है वह घाटे का सौदा ये हो जाता है। और जो भी मीडिएटर इसे आते हैं लेने के लिए खेतों में, वो अपने हिसाब से लेके जाते हैं। उसके बाद जब मार्केट में पहुँचता है तो कम से कम किलो पीछे ₹7, ₹5, ₹7, ₹8 वो फ्री में लेके जाते हैं। तो हम किसान भाई को सजेशन देते हैं कि आखिर ऐसा आप क्या करेंगे कि जो हमारा केला जो है वो बड़ा हो, सीधा हो, वज़नदार हो, और देखने में शाइनिंग अच्छी हो। उसके लिए हम क्या ऐसा प्रयोग करें, जब घार हमारी आ जाए, उसके ऊपर हम क्या प्रयोग करें? तो उसके लिए आप 2-3 चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने खेत में। सबसे पहले अगर बात करें, अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, तो आप उसमें जो है डलवा सकते हैं। इसमें जैसे आप 0050, जिसे पोटाश कहा जाता है, लिक्विड पोटाश के जो है ना, ग्रैन्युल में भी आता है, माने पाउडर फॉर्म में। 00 माने कुल मिला के उसमें पोटाश जो है वह 50% होगा, ना उसमें डाई होगी, ना उसमें यूरिया होगा। उसका पोटाश का काम क्या होता है, ये भी आप जान लीजिए। पोटाश का काम होता है दाने में चमक लाना, जिससे इसके वो उसमें चमक लाना, और उसका जो है वज़न बढ़ाना, और दो हाइट अच्छी करना, मोटा करना, ये सब काम जो है पोटाश का होता है। तो आप पोटाश का स्प्रे कर सकते हैं, और कभी-कभी तो बोरान का भी स्प्रे किया जाता है। आप करना चाहें तो बोरान को साथ में करके, पोटाश और बोरान दोनों साथ में कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि वैसे अगर आप केमिकली रूप में जाएँ, तो केमिकल में क्या-क्या करवा सकते हैं? तो इस समय आप एक ईसा बियान आता है, सिजेंटा कंपनी का है। आप उसे जो है 30 से 35 एमएल पर टंकी के हिसाब से आप उसे करवाइए। उसी के साथ में एक जिब्रेलिक एसिड आता है, आप किसी से माँगेंगे जिब्रेलिक एसिड। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस स्टेज में जो है जिब्रेलिक एसिड 0.001% का लीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा लेंगे तो उसकी हाइट तो बढ़ जाएगी, लेकिन मोटाई वो नहीं बढ़ेगी, और ईसा बियान जो है मोटा करने के लिए, वज़नदार करने के लिए अच्छा माना जाता है। तो आप इसका ध्यान रखिए, लेकिन देखिए फिर से मैं कह दे रहा हूँ, जिब्रेलिक एसिड लीजिएगा 0.001% का ही लीजिएगा। तो हमें, इनका नाम पंकज है, तो हमें जो है अपने एरिया में बुलाए थे सुल्तानपुर में देखने के लिए, तो इधर का पूरा बेल्ट ही जो है वो केले का है। तो केले में कुछ चीज़ें और भी आई हैं, जैसे कि अगर केले की घार जो है गिर रही है टूट के, तो अगर आपकी तरफ भी ऐसा अगर हो रहा है, इधर तो मान लो बहुत रेयर में हो रहा है, अगर आपकी तरफ हो रहा है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो उसका भी हम पूरा सजेशन आपको हम दे देंगे कि क्या उसमें डालेंगे आप, कैसे होगा। बाकी आप तो देखिए रही घार कितनी बड़ी-बड़ी, अगर दिखा दें तो भाई आ जाओ इधर, कितने-कितने लाइनिंग की। और एक चीज़ का किसान भाइयों को आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा केला जो है बड़ा और वज़नदार बढ़िया हो, तो जैसे आप लाइनिंग गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 के नीचे जितने भी हैं, अगर आप इसके पहले ही 12 गिन के हटा देते हैं, मतलब अगर 12 के ऊपर नीचे नहीं रहता है, तो इससे क्या होता है, पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो ऊपर ही जाएगा। इससे केला आप ऑटोमेटिक ही जो है बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा करने के चक्कर में नीचे की जो हमारी होती है, वो ना वो सही से मार्केट में बिक भी पाएगा, बाद में काटा ही जाता है। इससे उत्पादन भी हमारा, वज़न कम हो जाता है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्याएँ अगर खेत में आपके आती हैं, आप कमेंट बॉक्स में एक बार और पूछिए, उसके लिए मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।